गुड इवनिंग बच्चों। आज हम जो है आपको एक सेकेंड मार्कर चल रहा है। आज हम जो है आपको ये निषेचन कैसे होता है इसमें परागकण द्वारा ये संरचना बनाने को आती है एग्जाम में, उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए निषेचन जो फर्टिलाइजेशन होता है ये पौधों में, उसका क्या प्रोसेस होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के जो है ये निर्माण करते हैं, और उसका प्रोसेस कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए कोई पराग वर्तिकाग्र होगी और किसी पौधे का जो पेड़ की वर्तिकाग्र पे परागकण जब आएंगे वर्तिकाग्र पर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहीं से प्रोसेस चलता है एक बीज या भ्रूण बनने का। निषेचन की क्रिया यहाँ से स्टार्ट होती है। वर्तिकाग्र पर जब परागकण आते हैं तो इन परागकणों में दो केंद्रक होते हैं, हमने पहले ही बता दिया है पिछली क्लास में। तो एक होता है वर्धी केंद्रक और एक होता है जनन छिद्र। तो इसमें क्या होता है, वर्धी केंद्रक जनन छिद्र में एक जो जनन छिद्र होता है उससे एक नली का निर्माण होता है, और वो नली कहलाती है पराग नली, जो वर्तिकाग्र के अंदर बनती जाती है। और वो नली जब अंदर बनती है किससे बनती है, जनन छिद्र से वो नली बनती है। और जो वर्धी केंद्रक होता है उस परागकण का, वो जो होता है समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मक में बट जाता है। तो इसका निर्माण वर्धी केंद्रक द्वारा था। जनन केंद्रक समसूत्री विभाजन करके वो दो नर युग्मक में बट जाता है, और ऊपर से एक कैलस नामक पदार्थ होता है जिससे नलिका बंद होती चली जाती है, और जो वो वर्धी केंद्रक है उसने दो नर युग्मक का रूप ले लिया। जैसे ये यहाँ चला और ये यहाँ तक आया, तो यहाँ तक ये नलिका जो होगी वो कैलस नामक पदार्थ से बंद कर दी जाएगी, और ये चलते 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 जब यहाँ तक आएगा, बीजांड द्वार तक ये पहुँचेगा, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये तीन कोशिकाएं हैं, जिसमें दो ये कोशिकाएं हैं वो सहायक कोशिकाएं हैं और एक इसमें अंड कोशिका है, ये ऊपर वाली अंड कोशिका है। तो जो ये सहायक कोशिकाएं हैं, जो ये हमारा केंद्र, ये जो नर युग्मक आए हैं बीजांड द्वार से जब इसमें प्रवेश करेंगे, तो इन दोनों में से जो ये दो सहायक कोशिकाएं हैं, इन दोनों में से क्या करेंगे, किसी एक कोशिका को ये तोड़ देंगे। ये जो दो सहायक कोशिकाएं हैं इनमें से किसी एक कोशिका को ये तोड़ के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, इस बीजांड में प्रवेश कर जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जो ये दो नर युग्मक थे ये स्वतंत्र हो जाएंगे यहाँ पे। तो जो पहला नर युग्मक होगा वो इस अंड कोशिका के साथ जो है मिलकर के निषेचन कर लेगा। ये अंड कोशिका से जब नर युग्मक और नर और मादा यहाँ पे मिलेंगे, जो फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये एक युग्मनज का निर्माण करेंगे, ठीक है। और जो ये दूसरा नर युग्मक होगा, तो जो ये ध्रुवीय केंद्रक होते हैं ये क्या करते हैं, ये ध्रुवीय केंद्रक बाद में एक कोशिका का निर्माण करते हैं, आपस में मिल जाते हैं। तो एक नर युग्मक इससे क्रिया करके भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। तो जो ये युग्मनज बना है और ये भ्रूण कोश बना है, ये युग्मनज आगे चल कर के बीज में बदल जाएगा, और भ्रूण कोश इसको प्रोटेक्शन देता है, इसको जो है संरक्षण प्रदान करता है इस बीज को। कुछ पौधों में ये जो भ्रूण कोश होता है वो समाप्त हो जाता है बीज बनने के बाद, कुछ पौधों में ये बचा रहता है। तो जो होती हैं ये ऊपर वाली होती हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, और नीचे वाली होती हैं दो सहायक कोशिकाएं होती हैं, और ये अंड कोशिकाएं होती हैं। जब नर युग्मक इसके साथ निषेचन करेगा तो वो शक्ति निषेचन कहलाएगा। नर युग्मक जब अंड कोशिका के साथ मिलकर निषेचन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, तो वो शक्ति निषेचन हो जाएगा। और जब एक नर युग्मक एक ध्रुवीय केंद्रक के साथ निषेचन करेगा या फर्टिलाइजेशन करेगा, तो उसको त्रिक संलयन कहते हैं, ठीक है। तो ये इतना बनाने को आता है कि आपके एग्जाम में ये निभाग की और जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। ये ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ये एक अंड कोशिका होती है, दो सहायक कोशिका होती हैं। यहाँ पे हमारे परागकण होते हैं, जो परागकण मतलब परागकण यहाँ से वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र के ऊपर जब ये परागकण आते हैं उसके बाद ये जो हमारा परागकण होगा इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, जिसमें से उसमें दो, एक जनन छिद्र होता है, एक वर्धी केंद्रक होता है। तो जो जनन केंद्रक होता है हमारा वो जो है पराग नलिका का निर्माण कर देता है पराग वर्तिकाग्र में, वर्तिका के अंदर।
और जो हमारा वर्धी केंद्रक था वो क्या करेगा, जनन केंद्रक होगा। जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा, उसके बाद वो 2 नरयुग्मक में बदल जाएगा। एक तो पराग नलिका का निर्माण कर रहा है जनन छिद्र, और वर्धी केंद्रक जो इसका जनन केंद्रक है, इसमें लिखा है जब पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस समय उस पर 2 केंद्रक होते हैं। उस पराग कण में 2 केंद्रक होते हैं, एक होता है वर्धी केंद्रक और एक होता है जनन केंद्रक। तो जो जनन छिद्र से एक नलिका निर्माण होता है, जो जनन केंद्रक था या जनन छिद्र था, और जो वर्धी केंद्रक होता है उसमें वो समसूत्री विभाजन करके 2 नरयुग्मक में बदल जाएंगे। और वही 2 नरयुग्मक जब बीजांड द्वार से बीज के अंदर प्रवेश करेंगे अंडाशय में, तो इसके स्टार्टिंग, इसके गेट पे ना 2 सहायक कोशिकाएं मिलेंगी इसको। तो ये इसको किसी एक कोशिका को विभाजित करके या मतलब तोड़ के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो जो ये नरयुग्मक थे यहाँ आके स्वतंत्र हो गए। एक नरयुग्मक ने एक अंड कोशिका के साथ निषेचन कर लिया, फर्टिलाइजेशन कर लिया, तो ये सत्य निषेचन बन गया। और उसके बाद दूसरा जो बचा वो इसके साथ ध्रुवी केंद्रक के साथ क्रिया कर लिया, किसी एक ध्रुवी केंद्रक के साथ, ये दोनों मिलकर एक बन जाते हैं और इसके साथ नरयुग्मक क्रिया कर लेता है। ये दुगुणित कोशिका होती है, ये और बाकी ये अगुणित कोशिकाएं होती हैं। तो ये दुगुणित कोशिका होती है और ये नरयुग्मक होता है। ये जब इसके साथ क्रिया करेगा तो ये त्रिक संलयन क्रिया हो जाएगी। और जब ये अंड कोशिका के साथ एक नरयुग्मक क्रिया करेगा तो ये सत्य निषेचन कहलाएगा। ये दुगुणित है और ये इधर वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो अगुणित होती हैं। तो उसके बाद क्या होगा, जब ये प्रवेश कर जाएगा इसके बाद ये वाला जो होता है ये आपका बीज में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, और ये भ्रूण कोश में बदल जाता है जब इसके साथ इसकी क्रिया होती है। तो अंड कोशिका और नरयुग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं जिसे सत्य निषेचन कहते हैं, ठीक है। और ध्रुवीय केंद्रक और नरयुग्मक मिलकर के भ्रूण कोश बनाते हैं जिसे त्रिक संलयन कहते हैं। तो ये वर्तिकाग्र होती है जिसपे हमारे परागकण आते हैं, ये वर्तिका होती है जिसके अंदर पराग नलिका का निर्माण होता है। तो पराग नलिका जो होती है इन पराग कणों द्वारा बनाई जाती है, याद रखना, पहले से इसमें नलिका नहीं होती है। जब ये पराग कण आते हैं वर्तिकाग्र पर उसके बाद ये पराग नलिका का निर्माण करेंगे। उसमें 2 केंद्रक होते हैं, जनन केंद्रक और वर्धी केंद्रक। जो जनन केंद्रक होगा वो पराग नलिका का निर्माण करेगा और जो वर्धी केंद्रक होगा वो समसूत्री विभाजन करके 2 नरयुग्मक में बदल जाएगा। और वही 2 नरयुग्मक जो होंगे वो इसमें प्रवेश करेंगे और अंड कोशिका के साथ मिलकर जो पहला नरयुग्मक होगा वो अंड कोशिका के साथ मिलकर के निषेचन करेगा या फर्टिलाइजेशन करेगा, तो ये वो बन जाएगा, सत्य निषेचन हो जाएगा जिससे बीज का निर्माण होगा। और ध्रुवीय केंद्रक मिलकर के एक बन जाते हैं, तो उससे नरयुग्मक जब क्रिया करता है तो ऑलरेडी पहले से दुगुणित होते हैं और नरयुग्मक जब मिलेगा तो त्रिक संलयन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। इस चित्र को याद रखिएगा। इतना ही होता, निबाक की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं और बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 सहायक होती हैं, एक अंड कोशिका होती है। 2 ध्रुवीय केंद्रक इसमें होते हैं जिसमें ये दोनों जो है एक बाद में एक बन जाते हैं। इतना आप इसको चित्र बनाना होगा, इतना याद रखिए। काफ़ी ज़्यादा इसमें नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, बाकी आप समझ जाएंगे तो आप इजीली लिख लेंगे। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड इवनिंग।